हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव आपके भंडार सदैव भरे। इसी के साथ चलिए आज हम सुनेंगे माता अन्नपूर्णा से शिवजी ने भिक्षा क्यों मांगी। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अन्नपूर्णा देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही स्वरूप माना गया है, जिसमें अन्नपूर्णा विश्व का संचालन करती हैं और अन्न की देवी हैं। अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शताब्दिक अर्थ है अन्न का अधिशास्त्री। सनातन धर्म की मान्यता की प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। शिव की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी नगरी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्व की नगरी काशी में अन्नपूर्णा जी के अधिपत्य में आने की कथा बड़ी रोचक है। भगवान शंकर ने जब माता पार्वती से संगम विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने की बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन गृह अविमुक्त गृह काशी आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा की पुरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में माता अन्नपूर्णा के मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण में काशी खंड में लिखा है कि भगवान विशेश्वर गृहस्थ और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है, अतः काशी वासियों के योग क्षेम का भार उन्हीं पर है। ब्रह्म वैत्य पुराण में काशी रहस्य लिखा हुआ है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानता है। श्रद्धालु की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है। माता अन्नपूर्णा ने शिवजी से भिक्षा क्यों मांगी? प्राचीन समय में किसी कारणवश धरती बंजर हो गई, जिस वजह से ध्यान अन्नपूर्णा उत्पन्न हो सका। भूमि पर खाने पीने का सभी सामान खत्म हो गया था। लोग भूखे मरने लगे थे, जिससे पृथ्वीवासियों की चिंता बढ़ गई। परेशान होकर वह ब्रह्मलोक और श्रीहरि विष्णु की शरण में गए और उनके पास पहुंचकर उनसे इस समस्या का हल निकालने की प्रार्थना की। इस पर ब्रह्मा और श्री विष्णु जी ने पृथ्वीवासियों की चिंता जताकर उनसे भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा। पूरी बात सुनने के बाद भगवान शिव ने पृथ्वी लोक पर जाकर गहराई से निरीक्षण किया, जिसके बाद पृथ्वीवासियों की चिंता दूर करने के लिए भगवान ने एक भिखारी का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास गए, जो कि अन्नपूर्णा का स्वरूप माने गई हैं। माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में अन्न बांट दिए। इससे धरतीवासियों की अन्न की समस्या का अंत हो गया। तभी से मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। माता अन्नपूर्णा की उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये अपने भक्तों की सभी विपत्तियों से रक्षा करती हैं। इनके प्रसन्न हो जाने से अनेक जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है, दरिद्रता का निवारण हो जाता है। ये अपने भक्तों को सांसारिक सुख प्रदान करने के साथ साथ अन्य के भी सुख प्रदान करती है। तभी तो ऋषि मुनि इनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, शोषिनी शर पाप नाश मोचनी शंकला पादम दरिद्र दमनी नित्य सुख मोक्ष प्रदायनी। काशी की पारंपरिक नौ गौरी यात्रा में 8वीं भवानी गौरी तथा 9 दुर्गा यात्रा में अष्टक महागौरी के दर्शन में मां अन्नपूर्णा भी मंदिर में होती हैं। अष्ट सिद्धि की स्वामिनी अन्नपूर्णा जी चैत्र तथा अश्विन के नवरात्रों में अष्टमी के दिन 108 परिक्रमा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सामान्य दिनों में माता अन्नपूर्णा की 8 परिक्रमा लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रत्येक मास में हमें यह उपाय करना चाहिए। प्रत्येक मास की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा देवी की निधि व्रत पूजा करनी चाहिए और व्रत और उपासना करने से घर में कभी धन ध्यान की कमी नहीं होती। भविष्य पुराण
में मार्गशीर्ष मास में अन्नपूर्णा व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन मिलता है। काशी के कुछ प्राचीन पंचांग मार्गशीर्ष के महीने की है, जिसमें माँ अन्नपूर्णा पूर्णिमा में अन्नपूर्णा जयंती का पर्व प्रकाशित करते हैं। अन्नपूर्णा देवी का रंग जवा पुष्प के समान है। इनके 3 नेत्र है। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। भगवती अन्नपूर्णा अनुपम लावण्य से युक्त नव युवती के सदृढ़ है। बंदूक के फूलों के माध्यम दिव्य आभूषणों से सजी हुई हैं और वह प्रसन्न मुद्रिका में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। देवी के बाएं हाथ में अन्न से पूर्ण माणिक के रत्न से जड़ा पात्र तथा दाहिने हाथ में रत्नों से निर्मित कल छूल है। अन्नपूर्णा माता अन्न दान में सदा तल्लीन रहती है। देवी भागवत में राजा गृहभद्र की कथा में अन्नपूर्णा माता और उनकी पूरी काशी की महिमा उजागर होती है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। स्वयं भगवान शंकर भी इनकी प्रशंसा करते हैं कि मैं अपने 5 मुख से भी माता अन्नपूर्णा का गुणगान नहीं कर सकता, करने में समर्थ हूँ। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्त प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना माँ अन्नपूर्णा से होती है। कहा जाता है कि गृहस्थ धन ध्यान से ये तो योगी वैराग्य हो जाते हैं और भिक्षा मांगने लगते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा के नाम से 108 बार हवन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और हमें हवन अवश्य करना चाहिए। जब से पूर्व यह ध्यान होता है कि जिसका शरीर रक्त वर्ण का है, जो अनेक रंग से सूतों से बुना वस्त्र धारण करने वाली है, जिनके मस्तक पर बाल चंद्र विराजमान हैं, जिनकी 3 नेत्रें हैं, जो तीनों में लोकप्रिय है, वह सदैव अन्न प्रदान करने में व्यस्त रहती है, वही हमारी माता अन्नपूर्णा है। और भगवान शंकर को अपने सामने नाचते देख प्रसन्न होने वाली, संसार के सब दुखों को दूर करने वाली भगवती अन्नपूर्णा का मैं स्मरण करती हूँ। प्रातःकाल नित्य 108 बार अन्नपूर्णा मंत्र का जाप करने वालों के घर में कभी भी धन और लक्ष्मी और अन्न का अभाव नहीं होता। माता अन्नपूर्णा सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखती है और ऐसा कहा जाता है कि हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा का पूजन हवन करने से माँ अन्नपूर्णा अति प्रसन्न होती है। करुणा मूर्ति की यह देवी अपने भक्तों को भोग में साक्षात मोक्ष प्रदान करती है। संपूर्ण विश्व के अधिपति विश्वनाथ की अर्धांगिनी अन्नपूर्णा सबका बिना किसी भेदभाव के ही भरण पोषण करती है और सभी को धन ध्यान और लक्ष्मी देती है। जो भी भक्ति भाव से इन वात्सल्य माता को अपने घर में आवाहन करता है, माँ अन्नपूर्णा उसके यहाँ सूक्ष्म रूप में वास करती है। और तो यह माता अन्नपूर्णा की कहानी थी, किस प्रकार भगवान शिव ने माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और क्यों मांगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।